नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का क्या है मोटिवेशन ना। आज का मोटिवेशन में हम लोग जानते हैं अपने शक्ति को किस तरह से पहचाने। नो अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में जानो, अपनी शक्ति के बारे में जानो, पहचानो कि मेरे अंदर क्या ऐसा खास है जो दूसरे अंदर नहीं है। और एक चीज मैं बता देता हूं सर, ध्यान रहे, अगर आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, आपकी एम्बिशन बड़ी है ना, आपको ऊंचाई तक जाना है, अपनी महत्वाकांक्षा खास करके 3 लोगों को नहीं बताना है। अगर आपकी ड्रीम बड़ी है, आपकी सपना बड़ी है कि मुझे ये काम करना है, आपकी वो सपना है, देन आपकी जो ये महत्वाकांक्षा है इसे बताना ही नहीं है किसी को, खास करके ये 3 लोग। अब वो 3 लोग कौन कौन से हैं? पहला तो दोस्त। ये जो दोस्त है ना, पहले जिंदगी बर्बाद कर भी देते हैं और आबाद भी कर देते हैं। और इन 3 लोगों के साथ आप ना तो रह सकते हो, ना इन 3 लोगों के बगैर रह सकते हो। ये भी बात है सर। दूसरा है पड़ोसी। पड़ोसन नहीं, पड़ोसी, ध्यान रहे। तीसरा है रिश्तेदार। ये 3 लोग हैं सर। इन तीनों को अपनी महत्वाकांक्षा को कभी मत बताइए, क्योंकि अगर आप इन्हें अपनी महत्वाकांक्षा बताते हैं और आपके पास वो एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूं, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है ना, आपने सोच लिया कि मुझे आईएएस बनना है, और ये आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी एम्बिशन है कि मुझे ये करना है, तो इन 3 लोगों को आपको तो कभी शेयर करना ही नहीं है किसी भी हाल में। क्यों नहीं करना है ये भी मैं बताता हूं कि आपके पास एबिलिटी हो। अगर आपके पास एबिलिटी है, आपके पास क्षमता है कि आप ये बन सकते हो, अगर आपके पास ये क्षमता है कि आप ये बन सकते हो, तो ये 3 लोग आपसे चलेंगे, आपको तंग करेंगे और आपसे इस कदर जलेंगे ना कि आपकी सक्सेस होने की, आपकी इस एम्बिशन तक की जर्नी जो है, आपकी इस एम्बिशन तक पहुंचने की जो रास्ता है ना, उसमें रुकावट आ सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि इन तीनों को तो खास करके अपना एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा नहीं बतानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग कहे दिल्ली जा रहे हो, हाँ भैया, तुमसे आईएएस बन पाओगे, तुम डॉक्टर बन पाओगे, तुम जा रहे हो कोटा राजस्थान, तुम डॉक्टर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। हाँ भैया, हम तो ऐसे ही आए थे, ऐसे ही देख लेंगे थोड़ा क्या होता है, हॉस्पिटल किस तरह का होता है, इस तरह की नर्स आती है यहाँ पे, इस तरह के डॉक्टर होते हैं, इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। आप गए हो दिल्ली, वहां आपके कोई रिश्तेदार मिल गए, बोला तुम आईएएस बन पाओगे? नहीं चाचा, हम आईएएस कैसे बन सकते, हम ऐसा ही आए थे, एनसीईआरटी पढ़ने आए थे, एनसीईआरटी देख लेंगे, ऐसे ही दोस्तों से मिलने आए थे। अपनी महत्वाकांक्षा नहीं बतानी, ठीक है? जो भी आपका एम्बिशन रहेगा उसको आप अपने अंदर दबा के रखो, इतना दबा के रखो कि जब ये निकले ना तो हल्का मचा दे। ऐसे भी कहा गया है,
मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और जो अंदर ये खुदक रहा है ना, बहुत लोगों को क्या होता है, कहा गया अधजल गगरी छलकत जाए। अगर गगरी में आधा ही पानी रहेगा तो वो छलकेगा ही, यही अगर उसे पूरा भर दो तो छलकेगा ही नहीं, शांति से वो स्थिर है। उसी तरह से अंदर जो खुदक रहा होगा, इसका मतलब आप पूरा तरीके से तैयार नहीं है। और एक बात ये, अगर आप में एबिलिटी है तो ये जरूर चलेंगे आपसे, जरूर आपको कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस डालेंगे, कुछ ना कुछ रुकावट आपके पास आएगी। और निंदा तो होती है सर, निंदा मुर्दों की थोड़ी होती है, आदमी की तो होती है। आपकी निंदा हो रही है, आप जिंदा हो इसकी ये पहचान है। अगर आप पे लोग हंस रहे हैं, आपको लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, ये आपके जिंदा होने की पहचान है, ये आप जिंदा हो। और अपनी महत्वाकांक्षा अगर अपने अंदर दबा के रख लिए, अपने मन पे कंट्रोल आपने कर लिया, एबिलिटी है तब दम भी होना चाहिए। कमिटमेंट किए हो मुझे अधिकारी बन ही जाना है, तो अगर दम है तो जरूर निंदा आपकी ये करेंगे। इसीलिए अपनी महत्वाकांक्षा को किसी को नहीं बतानी है, और अपनी महत्वाकांक्षा को खास करके किसी को बताना ही नहीं है। किसी भी हाल में मुझे इन लोगों के पास शेयर नहीं करना है। लोग क्या होते हैं, रोते रहते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है दुनिया में, आप नंगे आए थे, नंगे ही जाना है, इतना तो पता है। गलती या फिर अफसोस तब होती कि आप फॉर्च्यूनर लेके आए थे, आप ऑडी लेके आए थे और ऑडी लेकर के नहीं जा पाए। आपने तो नंगे आया था। दुनिया में सभी लोग नंगे ही आए, नंगे ही जाना है, फिर रोते क्यों हो? जन्म से मरणोपरांत, जन्म से, यहां से जन्म से मरने तक बहुत लोग, दो तरह के लोग होते हैं सर। एक रोते रहते हैं हमेशा, एक जो है सो हंसते रहते हैं, हंसते रहेंगे। और इन हंसने वालों में सबसे पहले मैं कृष्ण कन्हैया को मानता हूं। लोग कहेंगे ये आप क्या बोल रहे हो, कृष्ण कन्हैया तो भगवान है। उससे पहले वो ग्वाला थे ना, गाय चराते थे ना, वहीं पे रह के वो भगवान बने ना। तो क्या हुआ कि मैं पहले इसका बताता हूं। लोग रोते हैं ना जिनके पास सिर्फ डिजायर कार है, वो फॉर्च्यूनर के लिए लड़ रहे हैं, फॉर्च्यूनर के लिए रो रहे हैं सर। नहीं, मेरे पास फॉर्च्यूनर रहता क्या मजा आता। जिसके पास 3 BHK का घर है वो विला के लिए रो रहे हैं। क्या करोगे ये सब, क्या करोगे ये सब रख के? 3 BHK का मकान है ना, दूसरा उतना ही में रोना नहीं है, ठीक है। फिर अब आते हैं हम लोग, ये लॉर्ड कृष्णा, थोड़ा सा इनके बारे में जान लें कि हमेशा न्यूट्रल रहते, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए। इनके अपने सगे भाई बलराम भी इन्हें चिढ़ाते थे। कहते थे कि तुम काले हो, तुम्हारे माँ भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम ही सिर्फ काले, तुम इनके बेटे नहीं हो। इसी तरह से एक बार बलराम ने बोल दिया कृष्णा से कि तुम पूरा यहाँ पे सब गोपियों के साथ, सभी लोगों के साथ हंसते हो, खेलते हो, सभी के साथ मस्ती करते हो,
वृंदावन वाले जितने भी ये थी है ना ग्वाले या फिर वृंदावन वाले जितने भी ज्यादा है ना, तो पीटने का उपाय लगा रहे हैं, तुम्हारी धुलाई करने का वो लोग इंतजाम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कृष्ण जी बोले वो सब मैं समझ लूंगा, आप टेंशन मत लो, उसका मैटर मैं समझ लूंगा। एक बार क्या हुआ, घनघोर बारिश हो रहा था, बारिश। कृष्ण जी गए, उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यही होता है डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। कुछ इस तरह से कि जब उन्होंने उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो जो वहां के ज्यादा लोग थे सभी लोग कहने लगे आप मेरी बीवी के साथ तो नाचते ही हो, मेरे साली के साथ भी नाचो, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास। तो ये जो है सो जहां भी रहे हमेशा हंसते मुस्कुराते और लास्ट में लॉर्ड कृष्णा बन गए। और इधर जो ये लोग होते हैं तो समाज में बहुत तरह तबके के लोग रहते हैं सर, ध्यान रहे आपको इसमें नहीं जाकर के इसमें जाना है। अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को इस तरह से प्रदर्शित करना है और अभी छुपा के ही रखना है। समय आने पे ही सारा चीज होता है। जब समय आ जाए, जब लोहा गर्म हो, थोड़ा मार देना है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग आगे जानते हैं। हमारा आज का क्लास 6 का भी हम लोग क्लास करेंगे। मोटिवेशन तो यही रहेगा, आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा हंसते खेलते रहिए। और अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान रखना है कि इन 3 लोगों से कभी शेयर नहीं करना है और किसी को बताना नहीं है। अंदर में जो फुदक रहा है उसे शांत करके रखिए, क्योंकि एक दिन फिर वही हाल है कि एक दिन आपको मिलेगा कुछ अच्छा बेहतर, इसलिए अभी किसी को नहीं बताना है ना। अपनी महत्वाकांक्षा को दबा के रखिए, शांत रहिए और बिंदास रहिए। आज हम लोग जानेंगे खेतीहर मजदूर के बारे में साथियों। खेतीहर मजदूर जो कि गांव में काम करते हैं, गांव में रहते हैं। हमारे भारत देश में अभी भी खेतीहर मजदूर की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी भी खेतीहर मजदूर की संख्या कम नहीं हुई है, अभी भी हमारे भारत देश में। तो लोगों क्या करते हैं, लोग खेतीहर मजदूर मतलब क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, खेतीहर मजदूर। ये हमारे भारत देश में खास करके गांव में इनकी संख्या बहुत ज्यादा आ गई, कम नहीं हुई। और ये जो है सो खेतीहर मजदूर मतलब कहा जाए तो जिनके पास जमीन के नाम पे सिर्फ एक घर हो। जमीन के नाम पे सर सिर्फ एक घर हो, जमीन के नाम पे उनके पास और कोई जमीन ना हो जिनसे उनका आजीविका चल सके, जिनसे उनका जीविकोपार्जन हो सके। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं सर कि उन लोग जाएंगे बड़े किसानों के पास और पट्टेदारी पे काम करते हैं। अब पट्टेदारी क्या है, पट्टेदारी जो कि आप लोगों ने गांव में सुना होगा, बटैया। खेत में पट्टेदारी के साथ उनके साथ काम करते हैं। उस पट्टेदारी में ज्यादातर 2 कंडीशन ही होता है। पहला कंडीशन कि आधा आधा अगर हमने उपजाया तो आधा आपका होगा सर और आधा मेरा होगा। दूसरा क्या कि पैसे की जब बात आती है तो अगर आप आधा पैसा लगा रहे हो तो हम भी आधा लगाते हैं और उसके बाद दोनों आधा आधा बांट लेंगे। कुछ इस तरह से पट्टेदारी किया जाता है। और गरीब तबके जितने भी गरीब किसान हैं वो लोग यही करके अपना आजीविका चलाते हैं। ये गांव में होता ही है, रियल एंड फैक्ट बात, तथ्य पे बात मैं करता हूँ और यह एकदम फैक्ट बात है, रियल है कि ऐसा होता ही है। कुछ मध्यम वर्गीय किसान का भी हालत ऐसा ही होता है। कुछ लोग, ज्यादा लोगों का तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का हाल ऐसा भी होता है कि उनके पास जमीन के नाम पे उनका घर है, जमीन के नाम पे उनके पास उनका घर है और कुछ ही जमीन है जिनसे उनका आजीविका नहीं चल सकता। यानी जितना जमीन उनके पास है
उससे वो अपने परिवार का खान पान रहन सहन के लिए जो है सो पूरा नहीं पाते हैं, खर्चा नहीं पूरा पाते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं कि बड़े किसानों के पास जाते हैं और पट्टेदारी पे काम करते हैं। पट्टेदारी यानी उनसे कुछ जमीन ले लिया बटैया पे और उसमें आधा आधा करके या फिर एक तीसरे भाग करके ऐसे कुछ करके और अपना आजीविका चलाते हैं। ये काम होता है खेतीहर मजदूर वालों का। इसमें सिर्फ खेतीहर मजदूर, इन लोग तो बहुत सारे काम होता है, जैसे कटाई हो गया, बुनाई हो गया, निराई हो गया, है ना, ये सारे काम करने रहते हैं। फिर काम का जब बात आता है तो कुछ ही महीने, साल में कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जिसमें खेतीहर मजदूर को या फिर जो गरीब तबके के जो मजदूर हैं उन सभी को काम मिलता है। और बाद बाकी जो महीना है उस समय में गांव में काम नहीं मिलने की वजह से वो लोग शहर की ओर भी जाते हैं। शहर की ओर जाएंगे, शहर में जाएंगे और वहां पे काम करेंगे और उससे अपना जीवन यापन करेंगे और अपना आजीविका चलाएंगे ना। ये खेतीहर मजदूर लोग इस तरह से कुछ काम करते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी होता है कि अगर अगल बगल गांव में जब कुछ ईंटा भाटा देखे होंगे ना, ईंट का भाटा हो गया, ईंट भट्टे के पास जाके ईंट भट्टे में भी जाकर के लोग काम करते हैं। वहां भी जाकर के लोग काम करते हैं ताकि अपनी आजीविका चला सके। ये सारे हैं खेतीहर मजदूर के कहा जाए तो बात। खेतीहर मजदूर इस तरह से अपने काम करते हैं। और अब इसमें भी एक चीज और है जो बहुत ही अहम बात है कि अभी भी अब जो है सो ज्यादातर लोग खेतीहर मजदूर भी जागरूक हो चुके हैं सर, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। बहुत सारे खेतीहर मजदूर जो गरीब तबके के किसान हैं उन लोगों को ये लगता है कि अगर मेरा बेटा पढ़ लेगा तो शायद मेरी ये स्थिति जो है सो बदल सकता है। और ये सही बात है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज योर लाइफ और आवर सोसाइटी, योर सोसाइटी ना। अगर आप पढ़ाई कर लेते हो, शिक्षा एक ऐसी हथियार है ना, शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिसे आप यूज करके, जिसे आप पा करके अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने समाज को बदल सकते हो। बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही अहम हथियार, बहुत ही बड़ा हथियार है। अगर आपके घर में कोई एक भी शिक्षित व्यक्ति है तो समझो कि आपकी 7 पीढ़ी आपकी शिक्षित हो सकती है। इसलिए प्रयास रहे हमेशा शिक्षा को ज्यादा महत्व दे और अपनी महत्वाकांक्षा को ज्यादा लोगों से साथ शेयर भी ना करें कि मुझे ये चीज करना है और उस चीज के बारे में खास करके 3 लोगों को जो कि मैंने बताया उन लोगों को तो बताना ही है। मतलब शांत रहना, अपने वही बोला जाता ना कि खामोशी से अपनी जो है सो तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है और पढ़ते रहना है। आज हमने जान लिया खेतीहर मजदूर के बारे में। कल हम लोग मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।